आज के इस इंटरव्यू में चलिए मिलते हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के व्यावसायिक शिक्षा समिति के सलाहकार डॉक्टर जयदीप सिंह जी से, जो कि उद्योग जगत की गहन जानकारी रखने के साथ साथ मानव संसाधन कार्य में भी 36 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षण पूरी करने के बाद डॉक्टर जयदीप सिंह देश के बड़े बिजनेस ग्रुप यानी कि टाटा एंटरप्राइजेज में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने द ताज ग्रुप के विभिन्न होटलों के साथ मानव संसाधन के कार्य क्षेत्र में कार्य भी किया एवं अपना अहम योगदान भी दिया। इसके अलावा डॉक्टर सिंह देश की नामी गिरामी कंपनियों के साथ मानव संसाधन के कार्य में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जयदीप सिंह को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग स्किल्स के लिए भी आमंत्रित किया जाता है, जिसमें वे कंपनी के एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग स्किल्स देते हैं कि किस तरीके से वे अपने मानवीय गुणों को आत्मसात कर एक कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। यही नहीं, डॉक्टर जयदीप सिंह का मानना है कि अगर शिक्षा पद्धति में मानवीय गुणों को आत्मसात कर लिया जाए और बच्चों को शुरुआत से ही ये सिखाया जाए कि किस तरीके से मानवीय गुणों को अपने अंदर आत्मसात करना जरूरी है, तो एक बच्चे का समग्र विकास होता है। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर जयदीप सिंह जी से। Thank you for asking this question. You're talking about leadership, actually. Now is the time to develop the younger generation to take over the reins, because then that can only happen if at all we are able to bring about some kind of a change in our education system. So far we have been developing children as a job seekers. I think the time has come to convert this concept of job seeking approach to job giving approach. और जब हम गिविंग की बात करेंगे, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे के अंदर शुरू से ही लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की जाए, और ये शायद स्कूल के स्टेज से ही, स्कूली शिक्षा से ही शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोग उतना नहीं कर पाए हैं जितना करना चाहिए। क्योंकि अब हम शायद हम ये भी ज़रूरी है कि अब हम डेवलपिंग नेशन से हम डेवलप्ड नेशन की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। तो समय अब आ गया है, क्योंकि आज का जो यंग टैलेंट है उसको हम लीडरशिप एबिलिटीज़, लीडरशिप क्वालिटीज़ और लीडरशिप ट्रेट्स डेवलप करें, चाहे तो वो स्पोर्ट्स के माध्यम से या प्रैक्टिकल एजुकेशन देने के माध्यम से, जहाँ पर वो स्किल डेवलप करे एंड और वहाँ से वो आगे बढ़े और शिक्षा का दूसरा स्वरूप, जिसमें हम बोलते हैं लीडरशिप ओरिएंटेड एजुकेशन की तरफ हम जाएं। बहुत बड़े क्वेश्चन है कि मानवीय मूल्यों की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात तो यह है कि जो फाउंडर हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के, आप सभी लोग जानते हैं, बाबा रामदेव, और वो बहुत ज़्यादा खुद मानवीय मूल्यों पर बहुत ध्यान देते हैं, चाहे वो योगा के माध्यम से ही क्यों ना हो, और केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में वो उसकी तरफ जाते हैं और वो मानवीय मूल्यों की तरफ काफ़ी ध्यान देते हैं। और स्कूलों में पहले समय में हमको बहुत चीज़ें मानवीय मूल्यों को लेकर पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, बताया जाता था। शायद अब उसका अभाव हो गया है। तो मुझे लगता है कि अब जो एजुकेशन जो दी जा रही है उसमें मानवीय मूल्यों को भी लेकर एक अलग से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, जिससे कि बच्चा शुरू से जब वो छठी क्लास में आए या 7वीं में आए या 8वीं में आए या 9वीं में आए, वो मानवीय मूल्यों से लेकर कुछ चीज़ों को सीखे, समझे और उनका अनुकरण करे और अनुसरण करे। क्योंकि आज संसार में, समाज में आज बहुत आवश्यक हो गया है कि मानवीय मूल्यों का आदान प्रदान होना चाहिए। हम आपस में एक दूसरे के प्रति कैसी सौहार्द की भावना है, हम कैसे बात करते हैं। जैसे एक मानवीय मूल्य है कि ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। आर वी गिविंग हिम दैट नॉलेज व्हाई ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी? केवल मात्र लिखने मात्र से ही नहीं, उसको करने से भी, लर्निंग बाय डूइंग, जो मैंने अभी कहा
it's very, very important that we need to nurture those qualities and traits in a child. And with this, probably भारतीय शिक्षा बोर्ड, जहाँ तक मैं रहा हूँ करिकुलम डिज़ाइनिंग के टाइम पर, मैंने देखा है 1.5 साल में, हम लोग मानवीय मूल्यों को काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि जब बच्चा कक्षा में पढ़े या किताबों को पढ़े तो वहाँ पर मानवीय मूल्यों से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको मिलें, जो प्रैक्टिकल हों और वो उनको अपने अंदर समावेश करे और उनका प्रयोग भी करें। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है, वी ऑल नो अबाउट इट, और आज बिजनेस माइंडसेट होना बहुत जरूरी है बच्चे का, और ये शुरू से ही होगा। अभी तक हम लोग इसमें हमारा अभाव रहा। कॉलेज में तो आकर जरूर होता है, यूनिवर्सिटी लेवल पर, बट मेरे को लगता है कि वो बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि तब तक बच्चे का जो ओरिएंटेशन है वो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक हो जाता है। और शायद एक समय था जब हम केवल बच्चे को या तो इंजीनियर से के रूप में देखा करते थे या डॉक्टर के रूप में। शायद अब बहुत सारे एवेन्यूज हैं और वो सारे बिजनेस ड्रिवन हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अब जो एजुकेशन का जो स्वरूप हो वो बिजनेस oriented ho, so that we are able to bring a paradigm shift into the education system, wherein he starts thinking about business, how to develop, how to grow, how to make sure that you are able to develop or hone those skills which are required for a child to get into a business processes as such. ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बच्चा तो केवल स्कूल में 7 से 8 घंटे बैठता है। अधिकतर समय तो वो परिवार के साथ बिताता है, अपने माँ पिताजी के साथ बिताता है या अपने भाई बहन के साथ बिताता है। वापस हम मानवीय मूल्यों की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो बच्चे को एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, उसको कैसा इकोसिस्टम मिल रहा है, वो ही उसके अंदर उसके कैरेक्टर को बिल्ड कर रहा है। जब वो सोसाइटी में जाता है वो बच्चा, वहाँ से वो क्या ग्रहण कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके चलते से जो हम मानवीय मूल्य जो हम देते हैं बच्चों को, चाहे वो परिवार के माध्यम से, चाहे वो समाज के माध्यम से, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही इज एबल टू इनकलकेट एंड डेवलप विद इन हिमसेल्फ हिज ओन पर्सनैलिटी, जिससे कि जब वो समाज में जाए, जिससे कि जब वो, क्योंकि अब ये ग्लोबल विलेज है, अब केवल भारत में ही नहीं है वो जाएगा, अब वो शायद संसार के किसी भी कोने में जाएगा जब 20 या 22 वर्ष का हो जाएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही बिकम्स अ टॉर्च बेयरर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, एंड ही शुड, बिकॉज इंडिया हैज बीन ऑलवेज अ टॉर्च बेयरर इन दिस फील्ड। चाहे तो स्वामी विवेकानंद जी लीजिएगा या हमारे महात्मा गांधी जी लीजिएगा, ह्यूमन वैल्यूज की बातें थी, और वो उन्होंने आज भी हम अहिंसा परमो धर्म की हम बात करते हैं, ये सब ह्यूमन वैल्यूज हैं और कुछ नहीं। और माँ पिताजी जो है, ये बच्चों को, ये जो संस्कार हैं, ये बच्चों को परिवार से ही मिलते हैं। और मैं सोचता हूँ कि केवल शिक्षकों पर ही नहीं हम अधीन इन चीज़ों को रखते हैं, उनको ही जिम्मेवार ना बना दें। मेरा शायद ऐसा मत है कि जो परिवार है, जो पारिवारिक एक इकाई है, जो माँ पिताजी हैं, उसके भाई बहन हैं, और जिस तरीके के वो समाज में रहता है, वहाँ पर मानवीय मूल्यों का होना बहुत बहुत अनिवार्य है। हाँ, एक और चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आज जो बच्चा है वो माँ बाप से ज़्यादा अपने लैपटॉप पर या अपने पाम टॉप पर या आप अपने मोबाइल फोन पर समय ज़्यादा बिताता है। उसको वहाँ क्या मिल रहा है, क्योंकि वहाँ से भी वो बहुत कुछ ग्रहण कर रहा है। क्योंकि अधिकतर समय उसका सुबह जब उठता है तो शायद वो नमस्कार या पैरों का चरण स्पर्श नहीं करता है, वो सबसे पहले अपने सिरहाने पे लगे हुए मोबाइल फोन को देखता है कि आज मुझे क्या मैसेज मिले। तो यह बहुत ज़रूरी है कि जो कंटेंट डेवलपर्स हैं, जो मोबाइल फोन्स पे, जो हम व्हाट्सएप में या जिसमें भी हम उनको कंटेंट देखने को मिलते हैं, हम सब लोगों की जिम्मेवारी है, चाहे वो गवर्नमेंट, चाहे वो प्रोड्यूसर्स जो कि प्राइवेट कंटेंट डेवलप करते हैं और वो भेजते हैं,
और चाहे वो और कोई साधन है जिसके माध्यम से वो कंटेंट्स को देखता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी बिकम रिस्पॉन्सिबल. वी सीनियर पीपल शुड बिकम रिस्पॉन्सिबल ऑफ व्हाट वी आर सेंडिंग एज अ कंटेंट in a mobile phone, so that he does not develop or get into something which is actually not required for him to even watch. उसको अंडरस्टैंड करने की बात ही अलग है, वो वॉच भी ना करे, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज की बात है कि उस एज तक, क्योंकि वो एक बहुत नाजुक उम्र है जिसमें से वो गुजर रहा है, उसमें उसको वही देखना चाहिए जो आगे उसके लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और संसार के लिए वो एक ऐसा व्यक्ति बने जो संसार के लिए वो एसेट हो. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.